जय श्री राम। नमस्कार प्रिय कन्या राशि वाले जातकों, 2026 ये वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा इसके विस्तार से चर्चा करेंगे। आपका करियर, आपकी लव लाइफ और धन योग कैसा रहने वाला है। 2026 में कौन सी दो गलतियां हैं जो कन्या राशि वाले जातकों को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, वो आपको जाननी बहुत जरूरी है। साथ में आपकी राशि के अनुसार कौन सा वह सरल और आसान उपाय आपको करते रहना चाहिए, जिस उपाय को करके ये पूरा साल आपके फेवर में रहे, परिस्थितियां अनुकूल रहें, वो भी बताएंगे। तो प्रिय दर्शकों, कन्या राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है। अंत तक देखेंगे तो बहुत सारी चीज आपको क्लियर होंगी, स्पष्ट होंगी। आपको बताएंगे कि कौन सा ग्रह इस साल आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा और किससे आपको सावधानी इस साल रखनी चाहिए। तो आइए चालू करते हैं। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए वार्षिक राशिफल 2026। प्रिय दर्शकों, कन्या राशि से यदि देखें तो देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में है, राहु षष्टम में, शनि सप्तम में और केतु द्वादश में। ये चार ग्रह इस साल बहुत बड़ी भूमिका आपके जीवन को बदलने में लगाएंगे। अगर कहूं, सबसे पहली बात करूंगा करियर रिलेटेड। करियर भाव में दशम में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। बहुत तेजी से जो आप चाहते थे आपको एक प्रतिष्ठा मिले, मान सम्मान हर कोई व्यक्ति चाहता है, तो ये साल मान सम्मान में वृद्धि का साल है। अगर आप मेहनत सही से कर लेते हैं तो इस साल सबसे बड़ी चीज होगी कि आपको फेम बहुत अच्छा मिलेगा, सम्मान बहुत अच्छा मिलेगा। आप किसी भी फील्ड में हैं, वहां देवगुरु बृहस्पति दशम में है तो एक प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हैं, व्यक्ति के नाम में, शोहरत में वृद्धि कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन फिर भी सावधानी आपको इस साल भी रखनी होगी। सबसे बड़ी बात है, जब हम ग्रोथ करते हैं तो बहुत सारी चीजों का नियंत्रण हमको रखना पड़ता है, बहुत बारीक नियंत्रण रखना होगा। वो भी बताऊंगा कि क्या नियंत्रण जरूरी है। प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। एक बात और, इस साल आपके शत्रु बढ़ेंगे। हो सकता है जेलस करने वाले लोगों की संख्या बढ़े, आपसे प्रतिद्वंद्विता रखने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़े। लेकिन षष्टम भाव में राहु हैं, ये शत्रुहंता योग निर्माण करते हैं, मतलब शत्रु बनेंगे, नए शत्रु निर्मित भी होंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये वर्ष हर एक क्षेत्र में जीत का है, विशेष रूप से रोग ऋण शत्रु। यदि पहले से किसी ऋण में है, कर्जे में है, तो ये वो साल है कि आपका ऋण बहुत तेजी से उतर जाए। यदि आपने किसी को धन दे रखा है, आपका पैसा नहीं निकल पा रहा है, षष्टम भाव में 5 दिसंबर तक राहु रहेंगे, मतलब लगा लीजिए पूरे साल, तो रुका हुआ पैसा भी आपका आए, ऋण संबंधित समस्याएं दूर हों। और सबसे बड़ी बात, यदि किसी बड़ी बीमारी से भगवान ना करे कोई पीड़ित हो, तो ये साल बहुत तेजी से बड़ी बीमारियों से निकलने का साल है, स्वस्थ हो जाने का साल है। छठे भाव में राहु जब रहते हैं तो व्यक्ति को बहुत तेजी से रिकवर करते हैं, रोग से रिकवर हो जाता है ऐसा व्यक्ति, शत्रुओं का नाश कर देता है। मतलब दुश्मन कितना भी ताकतवर सामने खड़ा हो जाए, आपकी क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इस साल षष्टम भाव में राहु हैं, आपको ये पहचान करनी पड़ेगी कि आपका शत्रु कौन है। कभी कभी ऐसा भी आपको इस साल महसूस होगा कि शत्रु आपके समीप है, मतलब आपके पास में है। अपनी बहुत सारी चीजें हर किसी को शेयर ना करें। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम पहचान नहीं पाते, गुप्त शत्रु हमारे साथ ही रहते हैं और हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। तो इस साल आपको सावधानी ये रखनी है कि अपनी पर्सनल चीजें या अपनी गोपनीय बातें या अपनी रणनीति, हमारी प्लानिंग होती है हर एक चीज को लेके, हर एक मंथ को, या फिर हमारे कोई लक्ष्य होते हैं उनकी हम इंटरनली प्लानिंग करते रहते हैं, वो शेयर नहीं करना है। क्योंकि इस साल ऐसा हो सकता है कि आपका कोई अपना या फिर ऐसा व्यक्ति हो जिस पे आप बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे हो, वो आपको शत्रुवत व्यवहार करने लगे, ट्रीट करने लगे, जेलस की भावना प्रकट हो जाए उसके अंदर। ये इस साल होगा, तो ये आपको एक तो सावधानी रखनी है। एक दो सावधानियां और रखनी है, वो भी ध्यान दीजिएगा। सबसे अच्छी बात इस साल क्या है, आर्थिक दृष्टिकोण से ये साल बहुत अच्छा है, फाइनेंस बहुत बढ़िया होने की स्थिति है। कारण दो हैं, एक तो राहु षष्टम में है, बलवान स्थिति में, ऋण से मुक्ति दिलाते हैं, फंसा हुआ पैसा भी आपके पास आ जाए, कहीं पैसा अटका हो वो भी कवर हो जाए। षष्टम भाव के राहु शेयर मार्केट से भी बहुत अच्छा लाभ व्यक्ति को कराते हैं, आकस्मिक धन योग भी बनवाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, 2 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति का संबंध हो जाएगा आपके लाभ भाव से 31 अक्टूबर तक। 2 जून से 31 अक्टूबर तक फाइनेंशियल ग्रोथ के बहुत अच्छे चांस आपको मिलेंगे। मतलब ऐसा हो जाए कि कहीं से ऐसी स्थिति बने कि फाइनेंशियल बहुत अच्छी कंडीशन हो जाए, बिजनेस करते हैं तो तेजी से ग्रोथ हो जाए, ऐसी
ऐसे मौके, देखिए जिंदगी में सबसे बड़ी चीज होती है मौके लगना। कभी कभी होता क्या है ना कि हमारे सामने मौके रहते हैं, अवसर रहते हैं और हम उनको भुना नहीं पाते। इस साल सबसे बड़ी बात आपको करनी है कि अपनी प्लानिंग करनी है हर एक मंथ की या हर एक 2 मंथ की आपको प्लानिंग करके रखनी है। और आपको इस बीच कोई भी अच्छा मौका दिखता है तो चूकना बिल्कुल नहीं है। इस वर्ष आप यदि रोड मैप बना के अपना काम करते हैं तो सफलता बिल्कुल है। सबसे अच्छी बात है फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और 2 जून के बाद 2 जून से 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में है, लाभ भाव में, यहां से पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पे देंगे। मतलब वाणी से, आपकी बात से आपके सारे काम सिद्ध हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं ऐसी बात बोल जाते हैं कि हमारी सम्मान में भी वृद्धि हो जाती है और हमारे काम भी बन जाते हैं। तो आप अपनी वाणी से, अपने वाक्पटुता से अपने काम बनाएंगे, ये स्थिति बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी एक और बात है, देखिए पंचम पति मतलब प्रेम संबंध के कारक ग्रह शनि सप्तम भाव में है। यहाँ क्या होता है कि सप्तम भाव में जब शनि होते हैं तो इनको दिशा बल मिलता है, दिग्बली हो जाते हैं। एक ग्रह पे 6 प्रकार के बल होते हैं परिदर्शकों, जिसको षडबल कहते हैं। इसमें बहुत अच्छा बल होता है दिशा बल। तो लव लाइफ के लिए साल बहुत अच्छा है। प्रेम संबंध अच्छा चलेगा, नवीन साथी जीवन में आ सकते हैं। यदि प्रेम संबंध में पहले से ही कोई मनमुटाव चल रहा है, दिक्कत चल रही है, तो वो सॉल्व हो सकती है। मतलब लव लाइफ पटरी पे आ सकती है। और जो व्यक्ति प्रेम संबंध में बहुत समय से हैं, वो प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी ये संभव है। कारण इसका ये है कि पंचम पति सप्तम भाव में है। पंचम भाव प्रेम का और सप्तम भाव विवाह का। तो प्रेम संबंध जिनका है और वो मैरिज करना चाह रहे थे, तो 2026 में प्रेम विवाह भी संभव है। और जिनकी शादी नहीं हो रही थी वो भी संभव है। यहाँ एक सावधानी आपको रखनी है, शनि सप्तम में है, अपने दृष्टि से आपकी राशि को देख रहे हैं, आलस बढ़ाएंगे। काम को डिले करने की प्रवृत्ति छोड़नी होगी इस साल आपको। मतलब काम आप डिले कर दें या फिर वक्त पे टाल दें, ऐसी स्थिति बिल्कुल भी इस साल नहीं करनी है। यदि आप ये नहीं किए, काम को आपने टाला नहीं, अपने आलस्य को त्याग दिया, तो ये जान लीजिए अगर रोडमैप बना के कोई काम करते हैं डे बाई डे या मंथ बाई मंथ, तो इस साल सफलता कोई रोक सकता नहीं है। स्थिति बहुत अच्छी है। एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, इस साल द्वादश भाव में केतु रहेंगे। यात्रा संबंधित थोड़ी सावधानी रखनी है। यात्रा करें, बिल्कुल कीजिए, जरूरी यात्राएं कीजिए। साथ में खर्चों पे नियंत्रण अपने रखिए। कभी कभी होता यह है कि हम पे धन जब अच्छी स्थिति में आता है तो धन तो हम कमाते हैं, लेकिन हम उसको सही प्रकार से खर्च नहीं करते, वहां हम गलती कर देते हैं। तो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लीजिए, प्लान बना के ही कोई काम कीजिए। मतलब कोई खर्चा भी करना है तो उसका एक रोड मैप बनाइए तो ही खर्चा कीजिए। अनर्गल खर्चे इस वर्ष आपको नुकसान दे सकते हैं। फालतू के खर्चों पे आपको इस साल रोक लगानी ही पड़ेगी। सबसे अच्छी बात है कि मान सम्मान की वृद्धि भी होगी, साथ में अपने मित्रों के द्वारा भी आपको हेल्प मिलेगा। तृतीय भाव सक्रिय है, भाग्य स्थान भी सक्रिय है, किस्मत का भी साथ मिलेगा। 2-4 गलतियों से बचना है, तो ये साल बिल्कुल आपका है। बहुत अच्छा वर्ष है। करियर में भी ग्रोथ हो सकती है, फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी हो सकती है, आपकी लव लाइफ और आपका व्यक्तिगत जीवन मतलब वैवाहिक जीवन, ये सारी चीजें भी ठीक हो सकती हैं। बस आपको अपने नेचर को सक्रिय रखना है, वक्त को टालना नहीं है। उपाय क्या करना चाहिए जान लीजिए, बहुत सरल और सिंपल उपाय। सबसे अच्छी बात क्या करनी चाहिए आपको कि भगवान गणपति की प्रतिदिन पूजा करें। भगवान गणेश को प्रतिदिन दूर्वा चढ़ाना, गैया को हरा चारा खिलाना, हरी वस्तुओं का दान करना, ये सारी चीजें पूरे वर्ष करते रहें। प्रतिदिन बस आप गणपति जी की भी सेवा करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनको मोदक चढ़ा देना, यज्ञोपवीत आता है जनेऊ वो चढ़ाना, उनके मंत्रों का जप करना प्रतिदिन अपने दिनचर्या में शामिल कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रिय कन्या राशि वाले जातकों, आप हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। यह हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है। आप वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दें, वीडियो को शेयर करें और ये उपाय करते रहें। 2026 आपके लिए बहुत अच्छा वर्ष हो। प्रभु श्री राम से अभी आपके लिए कामना है। अभी के लिए धन्यवाद।